जय श्री गणेश। आज का पावन दिन है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का। वह दिव्य तिथि जिसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन समर्पित है विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को, जो दुखों को हरते हैं, संकटों को दूर करते हैं और अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हैं। ज्येष्ठ का महीना वैसे ही तप, साधना और संयम का प्रतीक है, और जब इस मास की चतुर्थी आती है तो यह और भी विशेष हो जाती है। इस दिन व्रत रखने का विधान है। भक्त उपवास रखते हैं, दिन भर श्री गणेश भगवान का स्मरण करते हैं और रात्रि को चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत को पूर्ण करते हैं। कहते हैं, जो इस दिन गणेश जी का व्रत करता है उसके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। वह चाहे परीक्षा की चिंता हो, नौकरी की रुकावट हो या पारिवारिक कलह हो, गणपति बप्पा सब कुछ सुलझा देते हैं। बस एक सच्चे मन से उनका स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती ने श्री गणेश जी को संकष्टी चतुर्थी का महत्व बताया था। उन्होंने कहा, जो भी भक्त इस दिन उपवास रखेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके जीवन से संकट मिट जाएंगे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है और आज भी लाखों भक्त गणपति की कृपा पाने हेतु यह व्रत धारण करते हैं। तो आइए आज इस पावन दिन पर श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। हे गजानन, हमारे जीवन के समस्त विघ्न हर लो, हमें विवेक, साहस और शुभ बुद्धि प्रदान करो। प्रिय दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ माह में पहली संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, इस दिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का उदय होने का समय क्या रहेगा, पूजन की क्या विधि रहेगी और इस दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो ये सब विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी कि सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणपति भगवान की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एकदंता संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर और विधि पूर्वक पूजा करके भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं एकदंता संकष्टी चतुर्थी के बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। चतुर्थी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी। तो मित्रों, पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई दिन शुक्रवार को सुबह 4:03 पर प्रारंभ हो रही है और जो कि अगले दिन 17 मई दिन शनिवार को सुबह 5:13 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार एकदंता संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की पूजा का समय चंद्रोदय के अनुसार होता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय रात 10:29 है। तो आप 10:39 पर आप चंद्रदेव भगवान को अर्घ अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे संकष्टी चतुर्थी के महत्व के बारे में। संकष्टी चतुर्थी खास तौर पर भगवान गणेश की पूजा एवं कृपा पाने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चतुर्थी तिथि के महत्व के बारे में। संकष्टी चतुर्थी खास तौर पर भगवान गणेश की कृपा पाने और जीवन से सभी संकटों को दूर करने के लिए मनाई जाती है। यह व्रत न केवल बाधाओं को दूर करता है बल्कि मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। प्रिय दर्शकों,
अब आप जानेंगे संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना कैसे करनी है, पूजन की विधि क्या रहेगी। तो इस दिन आप सवेरे जल्दी उठ करके स्नान आदि कर लें, फिर गणेश भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके वहां गणेश भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान का गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें, उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उसके बाद पीले या लाल वस्त्र पहनाएं और उसके बाद उन्हें हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि से श्रृंगार करें। फिर उन्हें दूर्वा अर्पित करें और पीले या लाल फूलों की माला अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय मानी जाती है, तो इस दिन गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। भगवान गणेश को मोदक, तिल के लड्डू, फल या अन्य मिठाइयों का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद गणेश भगवान की धूप दीप जलाकर के आरती करें और उसके बाद गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें। इस दिन आपको ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस दिन भगवान गणेश की कथा अवश्य श्रवण करें। बगैर कथा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। और उसके बाद रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करें, उनकी पूजा करें और उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। दिन के अंत में अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपका व्रत सफल माना जाता है और भगवान गणेश की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये रही इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपते नमः अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बगल में लगी बेल आइकन घंटों को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, गणेश भगवान की जय।